दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका ताउन पर जोर दिया है। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन लाहौर में शुरू हो गया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखसूस इसकी तकसीम के कौमी इदारे में इस्लाहात और तंजीम नौ की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी इस्लामाबाद में तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बारे में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत आला सतह के तीसरे और आखिरी जायजा इजलास में दी गई। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम नौ पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी कायम की। वज़ीर आज़म ने कम आमदनी वाले सारिफिन के लिए कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की फ्राहमी का जामे मंसूबा तैयार करने का भी हुक्म दिया। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने हमसाया मुल्क के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस दरपेश मसाइल के पेश नज़र मुस्तहकम दिफाई सलाहियतों के हामिल पाकिस्तान की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने शुमाली कैलिफोर्निया में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई ताल्लुकात बरकरार रखने की उम्मीद जाहिर की। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका को तमाम सिफारती ज़राए बरूए कार लाते हुए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका को तमाम शोबों में ताउन जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहला तरबियती सेशन लाहौर में शुरू हो गया है। ये बात आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त के जायजा इजलास को बताई गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस सूबे के पसमानदा इलाकों में हादसा पेश आने की सूरत में इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं और सूबे के अवाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए दूसरे सूबों को भी फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने कहा है कि मजदूरों के 400 बच्चों को आला तालीम के हुसूल के लिए मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में भेजा जाएगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि अब मेहनत कशों के बच्चों को मेयारी तालीम तक रसाई हासिल होगी और इस हवाले से उन बच्चों के तमाम तालीमी और रिहायशी अखराजात लेबर फंड वेलफेयर से अदा किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा ओपन शूटिंग गाला पेशावर गैरिजन में ख़त्म हो गया है। इस मुकाबले में सूबे भर से 220 से ज़ायद निशानाबाजों ने शिरकत की। शूटर्स ने 9mm पिस्तौल, AK-47 और एयर गन समेत मुख्तलिफ हथियारों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर ने शूटर्स में इनामात तकसीम किए। बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के तलबा ने पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। उन्होंने पाक फौज का जंगी साजो सामान और हथियार देखे। उसके बाद तलबा लाहौर के आर्मी म्यूजियम गए, जहां उन्हें मुख्तलिफ अदवार की तारीख के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शाम को तलबा ने वहां का बॉर्डर मुश्तरका चौकी पर परचम उतारने की शानदार तकरीब देखी। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला के इलाके नौपोरा सोपुर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस इलाके में भारतीय फौज ने कार्रवाई के दौरान एक नौजवान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। भारत की 13 रियासतों में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 88 नशिस्तों पर वोटिंग जारी है। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक 1200 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.shovi.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।